अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुनहरे अल्फाज जिनको निभाना होता है वो हज़ार गलतियों पर भी माफ़ कर देते हैं, और जिनको निभाना नहीं होता है वो एक गलती ही को बहाना बनाकर आपको छोड़ देते हैं। अपना और पराया, ज़िंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना है कौन ये वक्त बताता है। सुनहरे हर्फ एक जगह, उस जगह मत जाओ जहाँ लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हैं, वहाँ जाओ जहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। मीठी ज़बान, दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों में सबसे मीठी ज़बान कौन सी है, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, फिर भी मैं बताए दे रही हूँ। मीठी ज़बान मतलब की ज़बान है बेशक। कड़वा सच, मर जाने वाले शख्स के कपड़े और जूते डर की वजह से किसी को दे दिए जाते हैं, जबकि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, घड़ी और जेवरात वगैरह निशानी समझकर खुद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सब नहीं इस तरीके के होते हैं। आज की बात, अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगी तो समझ जाओ आप बहुत गिरे हुए हो। हर इंसान को ये फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। बेशक हकीकत है। राबिया बसरी से किसी ने पूछा, क्या गुनहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए तो फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाए। पड़ोसी का कितना बड़ा हक है, आइए जानते हैं। अगर आपका पड़ोसी देवबंदी, बरेलवी, अल हदीस, नमाज एक वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ने आसमान से वही के ज़रिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। बेशक हमें कोई तोहफ़ा देता है हम उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन हमारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो तोहफ़ा दिया उसकी हम कोई वो नहीं करते हैं। अगर हम करते हैं तो नमाज़ें कायम करें। मसरूफ़ ज़िंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, मसरूफ़ ज़िंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ़ ज़िंदगी को भी आसान बना देती है। हर इंसान एक चलती फिरती किताब होता है, बस हम पढ़ने की ज़हमत नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि इल्म सिर्फ़ किताबों से हासिल किया जाता है। हालांकि ज़िंदगी गुजारने के असल असबाब तो हमें इंसान और उनके रवैयों से मिलता है। सही, बहुत अच्छे हैं वो लोग जो ज़िंदगी की तलख़ियों की वजह से ख़ुद को तल्ख़ नहीं होते होते, जो हर वक्त मुस्कुराते और हल्के फुल्के अंदाज में बात करते हैं और सुनते हैं। यकीन जाने ज़िंदगी उन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। मेरी प्यारे अजीज़ों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नमाज जो नहीं पढ़ते, खुदारा अपनी आखिरत सुधारिए और नमाज़ों को कायम करिए। आप लोग नमाज़ें पढ़ना शुरू करिए। अगर जो पढ़ते हैं शुक्र अदा करिए अल्लाह का कि अल्लाह तौफीकें दे रहा है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारे अल्लाह जब हमसे नाराज़ होते हैं तो हम क्या होता है, हम अल्लाह पाक हमसे जब नाराज़ हैं तो हमें सजदे की तौफीक नहीं देते हैं। अल्लाह पाक रिज़्क नहीं छीनते, हम हमसे सजदे की तौफीक छीन लेते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आप लोग नमाज़ें कायम करिए और अपने घरों में अपनी बीवी बच्चों को नमाज़ों का हुक्म दीजिए कि नमाज़ें पढ़ें, काम देर सवेर होता रहेगा। प्यारे अजीज़ों, भाई और बहनों, आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि खुदा के लिए आप लोग नमाज़ें कायम करें, नमाज़ें ज़रूर पढ़ें। नमाज़ें जो हैं, पता जब हम मरेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमको मरना नहीं है, हमको मरना है, और जब हम मरेंगे तो आप जानते हैं हमसे अल्लाह राज़ी नहीं होगा, क्योंकि हम नमाज़ें दुनिया में अल्लाह का हमने हुक्म नहीं माना, तो हमसे अल्लाह हमारे कैसे राज़ी होंगे। और सबसे पहले दुनिया में वो जब हम कब्र में जाएंगे, अंधेरी कोठरी होगी, वहाँ कुछ भी हमारा हाथ नहीं दिखेगा। हम मेन चीज़, हम इतनी हमारे कुव्वत नहीं होगी, हमारी रूह नहीं हमारे साथ होगी, तो हम हाथ उठाने या देखने की क्या ज़हमत कर पाएँगे। लेकिन मेरा मतलब ये है कि आप लोग नमाज़ें पढ़ें, हम सब नमाज़ें पढ़ें। आज से चलिए हम सब वादा करते हैं कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं। अल्लाह हम सबको नमाज़ों की तौफ़ीक दे। मेरी जो बहनें हैं, यूट्यूबर हैं, यूट्यूब में लगी हुई हैं, और उनको नमाज़ें दें। आखिरत की, कब्र की किसी को फ़िक्र नहीं, कब्र में हमारा क्या होगा। हमारे साथ ना वहाँ बाप होंगे, ना भाई होंगे, ना बच्चे होंगे, ना शौहर होगा।
صرف ایک قبر ہوگی اور ہم ہوں گے، تو ہمیں کون وہاں حفاظت دے گا سوائے ہمارے اللہ کے؟ تو جو ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، ہم اللہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہم کوئی اچھا کام اللہ کے لیے نہیں کریں گے، نہ اللہ کے اور نہ اللہ کے رسول کے لیے، تو ہمارا وہاں کون سہارا بنے گا؟ تو میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے، یوٹیوب آپ چلائیے، لیکن ان کے ساتھ آپ نمازیں پڑھیے، اپنی آخرت، اپنی قبر کو اچھا بنائیے، تاکہ اللہ تو ہم کتنے بھی گنہگار ہوں، اللہ ہم کو کبھی نہیں چھوڑتا، ہم چھوڑتے ہیں اللہ کو، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی کوئی حمد نہیں کرتے، ہم اللہ کو کبھی یاد نہیں کرتے، لیکن سوچا ہے قبر میں کون ساتھ آئے گا سوائے اللہ اور اللہ کے رسول، باقی کوئی نہیں کام آئے گا۔ اسی لیے ہماری بہنیں نمازیں پڑھیے، کیونکہ نمازیں وہ چیز ہیں جو ہماری قبر کو، جب ہم وظیفے پڑھیں گے تو ہماری انگلیاں یہ قبر میں